हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड राज्य के शासन प्रशासन की। अब तक हमने लास्ट वीडियो में उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय प्रतीकों को जाना है। तो चलिए बात करते हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह इसका भी शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप ही संचालित होता है। संविधान के अनुरूप राज्य में शासन प्रशासन की संसदनात्मक प्रणाली लागू होती है, जैसा कि केंद्र में होती है। इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले कार्यपालिका। कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, विभाग तथा महाधिवक्ता आते हैं। दूसरा होता है विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल और विधानसभा होती है। तीसरा होता है उच्च या अधीनस्थ न्यायालय। ये तीनों संसदीय प्रणाली के हिस्से होते हैं। हम अब देखते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका में सबसे पहले राज्यपाल आता है। राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए एक राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था करता है। 153 एक राज्य अध्यक्ष की व्यवस्था करता है, जिसे राज्यपाल गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल शब्द राज्य सरकार का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है, लेकिन वह इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल को विश्वविद्यालयों को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा प्रांत मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद प्रांत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के बाद अनुसूची 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद प्रांत अपना पद धारण करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद अनेक प्रशासनिक, विधायनी तथा विधायी कार्य करती है। यही मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद ही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। यह एक विचारशील और नीति निर्णायक निकाय है और वह कड़ी है जो शासन की कार्यपालिका अंग को व्यवस्थापिका से जोड़ती है। अब कार्यपालिका के में अगले आते हैं मुख्यमंत्री। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। यह शासन का कप्तान है और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। उसके कार्य एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री के लघु रूप कहा जाता है। समझने की बात यह है, जो कार्य केंद्र में प्रधानमंत्री का होता है, वही कार्य राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। कार्यपालिका में अगला नंबर आता है सचिवालय का। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं।
अतः वे प्रशासन के गूढ़ताओं से अवगत हों, यह आवश्यक नहीं होता। इसीलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिवों को शासन सचिव कहा जाता है। जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसे मुख्य सचिव, और जो अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं उन्हें शासन सचिव कहते हैं। ये सचिव प्राय आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम है, इसे भी देख लेते हैं। 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमायूं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमायूं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश के लिए से लिए गए क्षेत्र को कुमायूं का एक परगना बनाया गया, जबकि देहरादून, चक्राता आदि क्षेत्रों को पहले सहारनपुर फिर कुमायूं में सम्मिलित किया गया। आगे चलकर 1871 में दून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों कुमायूं जनपद और टिहरी रियासत में गठित था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया और पौड़ी गढ़वाल नए जिले का गठन किया गया। 1854 में कुमायूं मंडल का गठन कर नैनीताल को मुख्यालय बनाया गया और 1890 तक कुमायूं कमिश्नरी में केवल कुमायूं और पौड़ी गढ़वाल 2 ही जिले रहे। 1891 में कुमायूं जिले को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को कुमायूं मंडल में 3 जिले पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल और एक रियासत टिहरी सम्मिलित थे। 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल को कुमायूं मंडल के 4थे जिले के रूप में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया। सन 1960 में टिहरी जिले से उत्तरकाशी, पौड़ी जिले से चमोली और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ नामक नए जिले बनाए गए। 1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर पौड़ी में मंडल मुख्यालय बनाया गया और टिहरी, पौड़ी, चमोली व उत्तरकाशी को कुमायूं मंडल से निकालकर इसके अधीन रखा गया, जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ को कुमायूं मंडल के अधीन रहने दिया गया। सन 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का सृजन किया गया। हरिद्वार जिला जो बना 28 दिसंबर 1988 को बना। राज्य गठन के बाद इसी सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित किया गया। 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर जिले का गठन हुआ। 15 सितंबर 1997 को चंपावत और बागेश्वर जिले बनाए गए। 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ। बात चल रही थी सचिवालय की। सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। सरकारी नीति रचने हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कार्य है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का होता है, केंद्र में वही कार्य कैबिनेट सचिव का होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी होता है। अब कार्यपालिका में कार्यकारी विभाग को देखते हैं। कार्यकारी विभाग, निदेशालय। राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद राजनीतिक प्रमुख होता है। सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख के बाद
तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग निदेशालय होता है। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था होती है। एक शासन सचिव के अंदर कई विभाग होते हैं, जैसे गृह सचिव के अंतर्गत पुलिस, जेल, आंतरिक सुरक्षा आदि विभाग आते हैं। विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाई नीचे तक फैली होती है और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त होते हैं, जो अपने मंडल में शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली और अन्य कार्यों को देखते हैं। वर्तमान में राज्य में 2 मंडल गढ़वाल और कुमायूं हैं। गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक 7 जिले हैं और कुमायूं मंडल में 6 जिले हैं। मंडल के नीचे जिला अधिकारी के नेतृत्व में जिले होते हैं। राज्य में कुल 13 जिले हैं। जिले के नीचे उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में तहसीलें काम करती हैं। राज्य गठन के समय प्रदेश में कुल 49 तहसीलें थी। सामान्य व राजस्व प्रशासन की तरह विकास प्रशासन के भी अपने स्तर होते हैं। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक होता है। अब बात करते हैं अगले सोपान की, जो कि महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उसकी कोई अवधि नियत नहीं होती की जाती है और उसी के प्रसाद प्रांत वह पद धारण करता है। इस पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। महाधिवक्ता बनने के लिए भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य कर रहा हो। वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। वह सदन की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। पीछे हमारा एक कॉलम रह गया था, उसे भी देख लेते हैं। ये जुड़ा है राजस्व रेवेन्यू पुलिस विभाग से। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करना चाहते थे, लेकिन कुमायूं के तत्कालीन कमिश्नर रैमजे 1856 से 1884 ने राज्य की जनता को सीधा साधा बताते हुए राजस्व पुलिस व्यवस्था को बना ही रखने की सिफारिश की थी। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगना अधिकारी, जिला अधिकारी व कमिश्नर आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का भी काम करना पड़ता है। यहाँ अपराध की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना, अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों पर उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होने और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमायूं के 19 परगनी और 125 पट्टियां पटवारी क्षेत्र थे, जबकि गढ़वाल में 11 परगनी और 86 पटवारी क्षेत्र थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम अपनी वीडियो में विधानमंडल को डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू।